उत्तम स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, पर वो कोई छापा थोड़ी लगाए रहती, फोटो का छापा लगा ले। पति के भाई से भी हो वो प्रेम करती है, पिता माता से भी प्रेम कर, सबसे प्रेम प्रदर्शित कर, लेकिन उनके अंदर आसक्ति विषय क्या है? केवल पति है। बाहर से वो किसी को नहीं दर्शाएगी, ये बात पूरे परिवार को ऐसा प्यार करे, सबसे प्रेम करती, लेकिन वो सबसे प्रेम केवल इसलिए करती कि उसका पति राजी है बस। और उसका पति सबसे अलग हो जाए तो उसको किसी के आदेश लेने की जरूरत नहीं है, उसकी परछाई देखकर वो पीछे दौड़ी चली जाएगी। ऐसे ही हम सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम है किनके? प्रभु के। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये संबंध भरोसा पर टिका होता है। पति को इस बात की आज़ादी नहीं है कि वह जैसा चाहे वैसा आचरण कर लेगा। पत्नी को भी अपना हर बार खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक समान होते हैं। इस रिश्ते को बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों की है। सत्संगत जी, वैवाहिक जीवन में अच्छा चरित्र, ईमानदारी और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर पति पत्नी में से कोई एक भी गलत काम करता है तो रिश्ता टूट सकता है। सत्संगत जी, यदि पति अपनी पत्नी की तकलीफ और दर्द सुनने की एक चौथी भी क्षमता रखता है तो पत्नी कभी किसी बीमारी की शिकार नहीं होगी। सत्संगत जी, आपकी पत्नी कोई काम करने वाली एक मशीन नहीं है। प्यार, मोहब्बत और इज्जत की ज़रूरत उसे भी होती है। कड़वे बोल बोल कर उसका दिल न दुखाया करें। आपकी खुशी रहने के लिए वो दिन भर मजदूरों की तरह काम करती है। आपको शायद एहसास भी ना होगा कि आपकी पत्नी की दुनिया छोटी सी है, जिसमें आपके सिवा उसका कोई नहीं है। सुखी जीवन के कुछ इशारे। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। मरने से पहले खुल के जीना सीखो। रोने से पहले हंसना सीखो। सत्संगत जी, एक खूबसूरत सोच। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगती नहीं और कम वो देते नहीं। सत्संगत जी, इंसान सोचता है खुशियाँ आए तो मैं मुस्कुराऊं, और खुशियाँ सोचती है ये मुस्कुराए तो मैं आऊं। सत्संगत जी, कभी कभी उदासी की आग है ज़िंदगी, कभी कभी खुशहाली का बाग है ज़िंदगी। हंसता और रुलाता राग है ज़िंदगी, कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है ज़िंदगी। पर अंत में तो किए हुए कर्मों का हिसाब है ज़िंदगी। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भी भीड़ नहीं होती। सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सत्संग, सुमिरन और सेवा। सत्संगत जी, सत्संग से वो ही जुड़ पाता है जो दिल और आत्मा से सब कुछ भूलकर मन में अपने आप को गुरु जी महाराज से जोड़ने का प्रयास करता है। पिछले कई जन्मों में कर्मों को काटने का जरिया है सत्संग। सुमिरन, सुमिरन की अनुभूति वही कर सकता है जो दिल से अपने परम पिता परमेश्वर का सुमिरन करता है। सुमिरन का आनंद वही ले सकता है जो नित्यनेम में अपनी आत्मा को सुमिरन का भोजन कराता है। सेवा, सेवा जहाँ इसे खुशी से किया जाए खुशकिस्मती बन जाता है। वहाँ बड़े बड़े काम भी आसान हो जाता है। जहाँ सेवा को मजबूरी मान लिया जाता है
वहाँ हल्के से हल्का काम भी बोझिल सा हो जाता है। सेवा वह गुण है जिसका आनंद खाने वाला ही ले सकता है। साथ संगत जी, आज सतगुरु के बिना सारा रहस्य कौन बताए, और बताए जब तक सारा रहस्य का ज्ञान नहीं हो। सुमिरन करना निरर्थक है, जैसे पारस मणि पर पर्दा पड़ा तो वह स्पर्श से लोहा कदापि सोना ही नहीं बन, वह पर्दा ही दोष है उस पर। यदि मन में ज्ञान का अभाव तो भक्ति साधना फल नहीं हो सकता। हे अविनाशी परम प्रकाशी निर्गुण निराकार, नित्य सनातन आदि अनादि सृष्टि के आधार, जब ये धरती अंबर न थे और न था संसार, तब तो तू ही था, तू ही रहेगा आगे भी करतार। कायम दायम रहने वाला अजर अमर दातार, क्या गाएगा कोई तेरी महिमा अपरंपार। तेरा तरुबा सबसे ऊंचा जग में सृजनहार, नमस्कार हरदेव है करता तुझको बारंबार। मनुष्य इच्छाओं से भरा है, एक घड़ा है जो कभी भरता नहीं। आज एक इच्छा पूरी हो जाती है तो कल कुछ और पाने की इच्छा मन में आ जाती है। सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन्य रंग जी।